बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z का मॉडुलस इक्वल है माइनस z का मॉडुलस इक्वल है z डबल बार का मॉडुलस इक्वल है माइनस z के बार का मॉडुलस। यानी कि इसमें z की वैल्यू है, इसका डायरेक्ट मॉडुलस निकालेंगे हम। इसमें z की वैल्यू को माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। इधर z की जो वैल्यू है इसका एक दफ़ा बार, फिर एक दफ़ा और बार लेंगे, दो दफ़ा बार यानी कि दो दफ़ा कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। इसमें पहले z का बार लेंगे, कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसका मॉडुलस लेंगे। तो सारे जो जितने भी ये पार्ट हैं सबका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में मॉडुलस और बार के बारे में बात भी हुई थी, लेकिन ये नया क्वेश्चन है, तो जिसने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं दोबारा ये साथ मॉडुलस का और बार का बता दूंगा। तो यहाँ पे जी पहले हम इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जेड के मॉडुलस से स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जी, पहले ये जेड मॉड वाला ये वाला पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले जेड की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो जेड की वैल्यू है जी, ये सोल्यूशन लिख लेते हैं। z की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे z का मॉडुलस आया हुआ है, तो इसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। तो जी यहाँ से मॉडुलस के बारे में बताता हूँ। ये वाला एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम z के इक्वल जाहिर करते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट रियल पार्ट्स होता है और आयोटा जिसके साथ आ रहे वो वाला होता है इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो इसका मॉडुलस मालूम करना है, तो मॉडुलस को हम इन दो लाइनों से जाहिर करते हैं। दो साइडों पे बार लगा लेते हैं या स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रियल पार्ट है ना, एक्स वाला रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है, दरमियान में प्लस, और जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है, ऊपर क्या लगा लेना है, स्क्वायर रूट लगा लेना है। अब इसका मॉडुलस मालूम करने के लिए या तो ऐसे याद रखें, इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेना है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेना है। जिस तरह यहाँ पे 4 है, रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर लेना है, प्लस ये इमेजिनरी पार्ट माइनस 3 का स्क्वायर इस तरह ले लेना है। यहाँ ऐसे याद रख लें, इसमें एक्स और वाई आया हुआ है, तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और वाई की वैल्यू फिर वो इसमें पुट करनी होती है। तो यहाँ पे अगर देखें, रियल पार्ट एक्स 4 के इक्वल होगा और वाई वाली वैल्यू कौन सी होगी, -3। यानी कि एक्स की जगह हम 4 पुट करेंगे और वाई की जगह क्या पुट करेंगे, ऐसे देखें 4 माइनस 3 आयोटा है, यानी कि जिधर एक्स आया उधर 4 पुट कर देंगे और जिधर वाई आया उधर क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं जी, जेड का मॉडुलस मालूम करना है, तो वो लिखते हैं ये 4 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर, दरमियान में लगाना है प्लस, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे ये मॉडुलस लिया है तो इसका मॉडुलस आ जाएगा जी हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम कितना आ जाएगा, 16, प्लस -3 का स्क्वायर है, तो -3 को -3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 टाइम कितना आ गया, 9। तो इसकी जगह आ गया 9, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर देखें तो z बार 16 को 9 में प्लस करें तो कितना आ जाता है, 25। आगे जी z का मान, इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के लिए अगर ये 25 है ना, उसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तो क्या बनेगा, 5 की पावर 2 बनेगी और ये कटिंग हो गया, क्या आ जाएगा आंसर 5। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 5 लिख लें, तो यहाँ फिर यहाँ से स्टार्ट कर लें, दोनों बार डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं और ये पार्ट भी लिख सकते हैं, तो जिस तरह मर्जी कर लेना है। मैं चलें एक स्टेप कर देता हूँ, 5 की पावर 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये दोनों आपस में स्क्वायर के रूट से काट के कितना आ गया आंसर 5। ये वाला जी हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो कर दिया है, तो इसको दे देते हैं जी, हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे साथ में कर देता हूँ ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा चौथा पार्ट फिर हम नीचे करेंगे, फिर इनका आंसर देखेंगे। तो साथ दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे अब ये वाला पार्ट करने लगा, मैंने ऊपर लिख भी लिया है। तो z से स्टार्ट करना है, तो z की वैल्यू ले लेते हैं। चलिए z इक्वल है, z की वैल्यू है जी 4 माइनस 3 आयोटा।
उसके बाद क्या ले, ये साथ माइनस आया है तो इसका मतलब है माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी माइनस लिख लेते हैं, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस 3 आयोटा, इधर आ जाएगा माइनस जेड आ जाएगा, इधर माइनस 4 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और आगे क्या आ जाएगा 3 आयोटा। तो ये तो माइनस जेड आया ना, अभी हमें इसका मॉडुलस मालूम करना है, जेड का मॉडुलस मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस जेड का मॉडुलस इक्वल, साथ ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, जेड हो तो मॉडुलस कैसे मालूम करते हैं, जो रियल पार्ट का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, इमेजिनरी वाले का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये रियल पार्ट है जी माइनस फोर का स्क्वायर लेंगे, दरमियान में प्लस है, इमेजिनरी पार्ट 3 है तो उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा जी, तो -4 का स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 4 टाइम 16 प्लस ये 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से किया तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो ऊपर आ गया जी 16 प्लस 9 कितना हो जाता है जी 25। अगर इसका वो फार्मूला लेना है तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2, नहीं तो डायरेक्ट भी आप क्या लिख सकते हैं, ये काट के कितना आ गया 5, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई जी, माइनस जेड के बाद की वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो इसको हम दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा जी, ये वाला भी हमने मालूम कर लिया है, ये वाला भी, अब ये वाला पार्ट मालूम करते हैं, तो ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट है जी जेड डबल बार फिर उसका मॉडुलस। तो स्टार्ट करते हैं जेड की वैल्यू से, जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, तो अब इसका बार आ गया है, तो बार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसका बार मालूम करते हैं। अगर ऐसे लिखा हो x प्लस आयोटा वाई, ये z के इक्वल कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, तो z का बार मालूम करना है, तो x प्लस है तो x माइनस आयोटा वाई हो जाता है, यानी कि ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, ये वाला इमेजिनरी नंबर है, इसका जो साइन है वो चेंज कर दें तो ये इसका बार निकल आता है। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कौन सा है 3 आयोटा, इसका साइन चेंज करते तो इसका क्या निकल आएगा, बार निकल आएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे जी z का बार आ जाएगा जी, ये 4 माइनस 3 आयोटा है तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, तो डबल बार है, एक दूसरी दफ़ा फिर बार मालूम कर लेते हैं, तो दूसरी दफ़ा फिल किया तो दोबारा जो मेजरी नंबर है उसके साथ जो साइन है वो चेंज कर देना है, तो प्लस है तो फिर 4 माइनस 3 आयोटा आ गया। अब ये तो आ गया है बार वाला, अब इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस पता है आपको, जो पीछे की है, तो मॉडुलस ले लेते हैं, डबल बार का मॉडुलस, तो मॉडुलस में पता है क्या करना होता है, ये जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर लेना है, दरमियान में प्लस, और ये जो इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर, तो इमेजिनरी नंबर क्या है -3 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर है तो -3 को -3 से -1 प्लस 3 3 टाइम 9 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपको मॉडुलस के फार्मूले का पता चल गया होगा, मैंने डायरेक्ट अब कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 में 9 प्लस करें तो कितना आ गया 25, तो इसका अगर फैक्टर बनाए तो पीछे भी वही आया था 5 की पावर 2, तो अच्छा यहाँ पे आंसर आ गया जी जेड डबल बार आंसर, ये दोनों कटिंग होगी कितना आंसर आ गया 5। इसको दे देते हैं जी, पहले 2 क्वेश्चन दी थी, ये तीसरा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं आंसर सबका सेम आता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला पार्ट करते हैं, तो पहले z लेते हैं, फिर इसका बार, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो z की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद क्या करना है, इसका बार लेना है, तो बार का याद है आपको क्या करना है, जिस तरह इसमें किया था, बार में किया था, इमेजरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, तो इसमें इमेजरी पार्ट 3 होता है, इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो क्या आ जाएगा +3 आयोटा। उसके बाद क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी
इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ रहेगा माइनस जेड बार और इसका आ रहेगा -4 और माइनस प्लस -3 आयोटा। अब इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ले लेते हैं माइनस जेड बार का मॉडुलस। तो मॉडुलस में क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है, दरमियान में प्लस, और इमेजिनरी पार्ट है -3 और उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर, और ऊपर क्या आ रहेगा, स्क्वायर रूट। उसके बाद जी -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ रहेगा 16 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9। ऊपर आ गया जी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 प्लस 9 कितना आ गया जी, 25। तो 25 के अगर फैक्टर बने तो कितने बनते हैं, 5 की पावर 2। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये दोनों कटिंग हो गई, कितना आंसर आ गया, 5। तो ये वाली कौन सी आ गई, माइनस जेड बार का मॉडुलस। इसको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप देखें तो सबके आंसर कितने आए थे, इसका भी 5 आया है, इसका भी 5 आया है, इसका भी 5, इसका भी 5 आया था। तो एंड पे सबका फिर लिख लेते हैं, हैंस वेरीफाइड। किससे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 का 5 ही आया था, इक्वेशन 1 2 3 में भी 5 ही आया है, तीसरी इक्वेशन में भी, एंड 4। ये क्या वेरीफाई हो गया है, डैट वेरीफाई हो गया है कि ये सारी आपस में इक्वल आ गई हैं। तो नीचे लिख लेते हैं, z का मॉडुलस इक्वल है जी, इक्वल क्या है जी, माइनस जेड के मॉडुलस के। तो माइनस जेड का मॉडुलस आगे है जी जेड डबल बार का मॉडुलस। तो जेड डबल बार का मॉडुलस और इक्वल किसके आ गया है, माइनस जेड के बार के मॉडुलस के। तो यहाँ पे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने हर पार्ट को वाज़ेह तौर पर समझाने की कोशिश की है। फिर भी समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है क्लास 9 एंड 10 की, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।